कभी सोचा है कि एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, कैसे इतिहास का पूरा रुख बदल सकती है? आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे गए एक ऐसे ही वाक्य को समझने वाले हैं जिसमें रणनीति की एक पूरी मास्टर क्लास छिपी हुई है। चलिए इस रणनीतिक राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, दो विशाल सेनाएं आमने सामने, माहौल में जबरदस्त तनाव। और ठीक उसी पल एक राजा अपने सेनापति से कुछ कहता है। ऊपर से देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन असल में ये गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। तो आखिर क्या था इस एक वाक्य का राज? तो चलिए देखते हैं वो कौन सा श्लोक है, वो एक लाइन जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। तो पहली बार सुनने में ये क्या लगता है? राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को दुश्मन की सेना दिखा रहा है, और तो और वो सामने वाली सेना को सजाने वाले की तारीफ भी कर रहा है, उसे अपना बुद्धिमान शिष्य बताकर। ये तो एक बहुत सीधी साधी, लगभग तारीफ जैसी बात लग रही है ना? लेकिन रुकिए, असली खेल तो सतह के नीचे है। अब देखिए, इस छिपे हुए मतलब को समझने के लिए ना हमें पहले उन तीन किरदारों को समझना होगा जिनकी ये कहानी है। इनके आपसी रिश्ते ही इस पूरी पहेली को खोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दुर्योधन, जो ये बात कह रहे हैं। ये सिर्फ एक राजा नहीं है, इनको एक बहुत बड़ा डिप्लोमैट, एक बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता था। उनके हर शब्द का, खासकर युद्ध के मैदान में, एक गहरा मतलब होता था। और जिनसे बात हो रही है वो हैं द्रोणाचार्य, मतलब अपनी सेना के कमांडर इन चीफ, और उस जमाने के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित मिलिट्री गुरुओं में से एक। उनकी काबिलियत और उनकी वफादारी दोनों ही इस युद्ध में बहुत मायने रखती थी। और आखिर में धृष्टद्युम्न, जिसे दुर्योधन बुद्धिमान शिष्य कह रहा है। ये पांडवों की सेना का सेनापति है, और यही वो इंसान है जो अपने ही गुरु से सीखी हुई विद्या का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रहा है। तो यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। एक गुरु ने किसी को सब कुछ सिखाया, और आज वही शिष्य उन्हीं के खिलाफ सेना लेकर खड़ा है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों? कोई इतना बड़ा कमांडर द्रोणाचार्य जैसा किसी ऐसे इंसान को अपने सारे दांव पेच क्यों सिखाएगा जो उनका दुश्मन है? ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? इसका जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। इस क्यों का जवाब द्रोणाचार्य के अतीत में है। एक ऐसी पुरानी बात, एक ऐसा झगड़ा जिसका असर आज इस युद्ध के मैदान पर दिखाई दे रहा है। तो हुआ ये था कि द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद से एक पुराना झगड़ा था। द्रुपद ने बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य को मार सके। और इस यज्ञ से पैदा हुआ धृष्टद्युम्न, जिसका मकसद ही था द्रोणाचार्य को मारना। और देखिए विडंबना, ये सब जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने अपने होने वाले हत्यारे को ही अपनी सारी मिलिट्री की ट्रेनिंग दे दी। ये एक ऐसी गलती थी जिसका नतीजा आज उनके सामने खड़ा था। तो अब जब हमें ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पता चल गई है, अब हम दुर्योधन के उस एक वाक्य के असली मतलब को समझ सकते हैं। चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। तो दुर्योधन जो कह रहा था वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी। अरे नहीं, वो तो एक बहुत तीखी चेतावनी थी। वो असल में द्रोणाचार्य को उनकी सबसे बड़ी गलती याद दिला रहा था। मानो वो कह रहा हो, आपने भावुक होकर अपने दुश्मन को सब कुछ सिखा दिया था, वो गलती आज दोबारा मत कीजिएगा। मतलब सोचिए, एक वाक्य में दुर्योधन ने कितनी सारी बातें कह दी। एक, पुरानी गलती पर ताना कसा। दो, पांडवों के लिए, खासकर अर्जुन के लिए कोई भी नरमी बरतने से मना किया। तीन, उन्हें अलर्ट और कठोर रहने का ऑर्डर दिया। साफ साफ संदेश था, इस लड़ाई में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि भावुकता का मतलब है हार। तो इससे हम क्या सीखते हैं? दुर्योधन का ये एक वाक्य हमें दिखाता है कि शब्द कितने ताकतवर हथियार हो सकते हैं, और कभी-कभी जो शब्द नहीं कहे जाते वो कहे गए शब्दों से भी ज्यादा गहरे और ज्यादा मायने रखते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी जिंदगी में हम कितनी बार ये भूल जाते हैं कि असली संदेश तो अनकहे शब्दों में छिपा होता है। क्या पता सबसे जरूरी बातें वो होती हैं जो कभी कही ही नहीं जाती।